बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कंबर ज़ैदी, डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। आइंदा आने वाले 24 घंटे बहुत अहम है। वो 24 घंटे क्यों अहम है, किसके लिए अहम है और इन 24 घंटों में क्या डेवलपमेंट होने वाली है, ये हम आपको बताएंगे। आज एक और चीज़ का भी, एक और ख़बर का भी जिक्र करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। इस टाइम तमाम स्टेट मशीनरी चाह रही है कि वो सहाफ़ियों की ज़बान बंदी कर दे, कोई भी किसी किस्म का क्रिटिसिज्म ना कर सके, और उसके लिए हर हरबा हर हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई बईद नहीं है कि अगला केस जो 30 तारीख का केस है इमरान खान साहब की, जिसमें अपेरेंस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी जो हैं उसको रिपोर्ट ना कर पाएँ, आप उसकी मुकम्मल तफसील ना देख पाएँ, क्योंकि हम पर जो है कदगने लगाई जा रही हैं। लेकिन जो आज के वीलॉग है सोहेल साहब, हम इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में तो मौजूद हैं, लेकिन अभी मैं साइफर का केस अटेंड करके आ रहा हूँ। उसमें बहुत बड़ी खबर है जी। साइफर के केस में क्या कुछ हुआ है, ये थोड़ा सा मैं पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ, फिर तजिया आपसे लेंगे। सर, आज जो समात थी, इस पे बेसिकली आखिरी समातें चल रही हैं साइफर केस की। कॉन्क्लूड हामिद अली शाह साहब ऑलमोस्ट तकरीबन कर चुके हैं। ठीक है, आज वो गैर हाजिर थे अदालत से, और अदालत से जब पूछा गया कि वो, अदालत ने पूछा कहाँ हैं, तो उनके बताया गया कि वालदा की शायद तबीयत उनकी ख़राब है, इस वजह अल्लाह से से हो जाता है। वो नहीं आए। लेकिन इस तमाम मामले में उनकी जो इल्तवा की दरख्वास्त थी वो आई, और उस इल्तवा की दरख्वास्त को देखा गया। जो सलमान सफदर साहब थे, उनका मौक़िफ़ था जब केस बिल्कुल आखिरी उस पे है, तो ये जो रवायती हरबे होते हैं, हमें पता है कि डिले करने के, वो हरबे अपनाए जा रहे हैं। सलमान सफदर साहब ने फिर ये भी कहा कि इस स्टेज पे एक दरख्वास्त आती है, मुतफरिक दरख्वास्त, और वो डोनाल्ड लू का वो बयान है जिसमें डोनाल्ड लू के बयान को वो बतौर शहादत कार्रवाई का हिस्सा बनाने की इस्तदा कर रहे हैं अदालत से। अब एक केस बिल्कुल कॉन्क्लूड होने वाला है, उसमें डोनाल्ड लू का बयान जो है वो कार्रवाई का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि आप इसको बयान का हिस्सा बनाएंगे, फिर इस पे आगे मामलात मज़ीद चलेंगे, कोई वो नुक्ता उठाएंगे, इस पर जो है एविडेंस को बतौर एविडेंस से रिकॉर्ड होगा। तो क्या डोनाल्ड लू खुद आना चाहते हैं? तो अदालत को बताया गया नहीं जी, डोनाल्ड लू तो नहीं आ रहे, वो तो उनका एक जो वहाँ पे कमेटी थी, जो कांग्रेस कमेटी अमेरिकन में अभी कांग्रेस नहीं गए कमेटी, सर। वहाँ पे जो बयान दिया था, तो उसके तहत जो है हम वो बयान अदालत में बतौर शहादत पेश करना चाह रहे हैं। तो जब भी नाज़रीन केस के इख्तिताम में कोई नया एविडेंस पेश किया जाता है, तो ज़्यादातर ये उसका खदशा होता है कि इस केस को तूल दिया जाएगा, इस केस को लटकाया जाएगा। लेकिन अदालत ने आज उसकी इजाज़त नहीं दी। मुकम्मल तौर पर तो अदालत ने इस पर तशवीश का इजहार किया, कल इस मामले को देखेंगे, लेकिन अदालत ने कहा कि यह हमला मामला लटकने नहीं देंगे। और सलमान सफदर साहब का भी ये कहना था कि ये केस जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि इस स्टेज पर ये जो है ये मुतफरिक दरख्वास्त दायर करें और इस केस को लटकाने की कोशिश करें। फिर दूसरा अहम मामला जो था, वो स्टेट कौंसल जो है नाजरीन, वो पेश किए अदालत के सामने आए, और जो गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, उन्होंने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए। तो पता ये लगा कि उनको एक रात पहले फ़ाइल दी गई थी, व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन हुई थी, उन्होंने एक रात में तैयारी करके, शाह महमूद कुरैशी ने इनकार किया, लेकिन जो है स्टेट कौंसल जिस तरह से साइफर केस में दिए गए थे, जिसके बाद सज़ा सुना दी गई, तो ये इट्सेल्फ एक बड़ा सवाल उठता है। तो इन तमाम चीज़ों पर अब कल नाज़रीन ये होने वाला है कि कल ये समात जो है वो कॉन्क्लूड होने वाली है। आधा आधा घंटा मैक्सिमम लगेगा। खुद जस्टिस साहिबान की ये रिमार्क्स हैं, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के भी और जस्टिस आमिर फ़ारूक के भी, कि आधे घंटे में आप इनको कॉन्क्लूड करें और फिर हम ये देखेंगे कि फ़ैसला महफूज करना है या क्या करना है। तो प्रॉब्ली कल ये फ़ैसला महफूज होने वाला है। दो चीज़ें, इस पूरे केस में FIA के प्रोसिक्यूटर कहीं भी अदालत को मुतमईन करते हुए नज़र नहीं आए। मुख्तलिफ सवालात अदालत की जानिब से पूछे गए, लेकिन प्रोसिक्यूटर की जानिब से तसल्ली बख्श जवाबात नहीं दिए गए। एज अ जर्नलिस्ट, कोर्ट जर्नलिस्ट या कोर्ट रिपोर्टर, जो हमने केस कवर किया है, इसमें जो एक होता है ना कि आपको वाइब आ जाती है, एक जिस्ट आ जाती है केस सुन के, यार ये किस तरफ जा रहा है। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक सोहेल साहब, ये केस जो है वो इमरान खान साहब की जीत की तरफ जा रहा है। FIA ये इस्ताब्लिश नहीं कर सकी है कि किस तरह से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, और इन दैट इवेंचुअलिटी इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को जाएगा। दो चीज़ों में जाएगा, एक तो अगर इमरान खान साहब पे से ये केस ख़त्म होता है, तो इमरान खान साहब जो है एक तो हवा का ताज़ा झोंका की तरह है उनके लिए, क्योंकि एक बड़ा केस था साइफर का। दो के सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ज़मानत की स्टेज पर
आपको पता है इसके बखिए उधेड़े थे, लेकिन अभी भी अगर ये हाई कोर्ट से नल एंड वॉइड होता है तो इमरान खान साहब को इसका बड़ा लेवरेज मिलेगा। दूसरा, इमरान खान साहब का जो सियासी वो था, आप ये कह सकते हैं कि बयानिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि साइफर बाहर की साजिश है, इसके ज़रिए मेरी हुकूमत गिराई गई और इस गिराई गई हुकूमत के बाद मुझ पर झूठे मुकदमात कायम किए गए और यहाँ अदालत से फ़ैसला हो जाता है तो वो इमरान खान लोग कहेंगे कि वाकई यार झूठे मुकदमात थे, ये देखो हाई कोर्ट ने उड़ाकर फेंक दिया, वाकई इमरान खान साहब को निकाला गया था। तो इस टाइम विन विन सिचुएशन पे पीटीआई खड़ी है। दो कि ये मेरी अपनी राय है कि ये ऐसा एक्सपेक्टेड हो सकता है, अदालत से फ़ैसला आना है, फ़ैसला आएगा तो हम बेहतर तरीके से तज्जिया कर सकेंगे। अब हम सुनते हैं फैसल और सोहेल रशीद साहब को। सोहेल साहब, ये कुछ आज साइफर में हुआ है, अगले 24 घंटों में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी, आपने वो टीवी चैनल के शो जितना अपना इंट्रो दे दिया था तो मैं काफ़ी चीज़ें जो है ना ऑब्जर्व कर रहा था कि मैंने किस किस पे बोलना है। तो आपने, मैं एक जुमला आपका मैंने जो सुना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे जी, कि प्रोसिक्यूशन अदालत को मुतमईन नहीं कर पा रही। प्रोसिक्यूशन खुद मुतमईन नहीं है कि ये एविडेंस काफ़ी है, इसलिए वो अब नया एविडेंस पेश करना चाहते हैं। वो खुद मुतमईन ये भी नहीं बड़ा है, ज़बरदस्त जुमला है। वो खुद मुतमईन नहीं है कि जी जो ट्रायल कोर्ट के सामने हमने चीज़ें रखी थी उसके ऊपर सज़ा बरकरार रह सकती है, इसलिए तो वो कह रहे हैं कि अब हमें नया एविडेंस पेश करने का मौका दें। एक ऐसे वक्त में कि जब प्रोसिक्यूटर जो है वो अपने दलाइल तकरीबन मुकम्मल कर चुके थे, तो अब ये दरख्वास्त आ रही है जी कि हमें नया एविडेंस। अब नया एविडेंस क्या होगा? डोनाल्ड लो का वहाँ जो कमेटी के सामने उनका बयान है वो लाया जाएगा, उसकी तस्दीकें होंगी, फिर वो कहाँ पे हुआ था, वो भेजने वाले जो वहाँ पे एम्बेसी में हमारे लोग होंगे उनके बयान होंगे ताकि उसकी वहाँ से यहाँ आना साबित हो, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा कि उस बयान की हैसियत क्या है और वो बयान इस केस से रेलिवेंट है भी या नहीं। यहाँ हमारा केस ये है कि इमरान खान ने साइफर की कापी गुम कर दी, साइफर को गलत रंग दिया, उसको जनाब यूँ 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 खेले उससे, ठीक है। डोनाल्ड लू वो हैं जिन्होंने गुफ्तगू की है, ठीक है। साइफर भेजने वाले जो हैं असद मजीद वगैरह, वो पहले ही स्टेटमेंट इस केस में दे चुके हुए हैं, ठीक है। तो जब उनकी स्टेटमेंट है तो डोनाल्ड लू मायने नहीं रखते, तो उनको लेके आना इस वक्त, पहले इमरान खान चाहते थे कि उनको लाया जाए, अब ये कह रहे हैं कि जी उनका स्टेटमेंट हम ला रहे हैं, तो मेरा ख्याल है डोनाल्ड लू से रिक्वेस्ट कर लें कि वो आ जाए। अच्छा, अदालत ने तंजन ये कहा, फिर आप डोनाल्ड लू को ला रहे हैं? तो अदालत तो एक्साइटेड होगी, उन्होंने कहा नहीं ये तो आप इजाज़त दें तो फिर देखेंगे क्या। फिर वो जस्मिया गुल हसन औरंगज़ेब ने बता दिया कि आप एक डॉक्यूमेंट लाएंगे, वो यहाँ से आएगा, बाहर जाएगा, तस्दीक होगी, दोबारा आएगा, फिर उसकी जो पूरी चेन ऑफ कस्टडी बनेगी। चेन ऑफ कस्टडी होती है कानूनी शहादत में कि जी आपने जो चीज़ वहाँ से चली, रिकवर हुई, ओरिजिनल है, स्टैंप लगी, वहाँ से पूरा जनाब एक वेरीफाई किया, वहाँ पे पाकिस्तानी सफारत खाने ने उसको भेजा, यहाँ दफ्तर खारजा के अफसर ने वसूल की, जिसने वापस अदालत में पेश की, इन सारों स्टेटमेंट्स होंगी, फिर वो रिकॉर्ड पे रखी जाएगी। अब और ये प्रोसेस ट्रायल का होता है, अगरचे अपील ट्रायल की कंटिन्यूटी है, लेकिन मैं आपको मजाज बताता हूँ अदालतों का कि इस चीज़ को वो इतना कबूल नहीं करती और वो कहती हैं कि जो ट्रायल कोर्ट में आपको पूरा मौका मिला था, एम्पल अपॉर्चुनिटी थी, वहाँ पे आपने चीज़ें अपनी सामने रखनी थी, वहाँ आपने नहीं रखी तो आप नहीं लेते। पिछले दिनों में कोर्ट 1 में बैठा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो एक और आम केस लगा हुआ था, मैं किसी और केस लिए बैठा था, उससे पहले एक केस चल रहा था आम किसी शहरी का, तो वहाँ पर वकील साहब ने बार बार कि नए डॉक्यूमेंट की बात करें, तो चीफ जस्टिस साहब ने उनकी सरजमिश कर दी। उन्होंने कहा कि नया डॉक्यूमेंट नहीं आएगा अपील में, ट्रायल में आपने जो चीज़ें रखी थी वो मेरे सामने फ़ाइल से पढ़ के बताएं कहाँ हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो ये मजाज होता है, कोर्ट्स इतना कोई वो नहीं करती कि जी आप, अच्छा जी आपके पास पूरा, आपने जल्दबाजी में सज़ा दे दी ट्रायल कोर्ट में, अब आप आगे कहते हैं जी कि हमने नया एविडेंस रखना है, और वो एविडेंस से सर लेट होता भी है या नहीं होता। मेरा ख्याल अदालत ने लंबी उनको मौका तो नहीं दिया, कल की डेट इसलिए दिया कि कल उसके ऊपर आर्गू करें, उसके बाद अदालत उसे खारिज करती है, रखती है या जो भी करती है, तो थोड़ी सी प्रोसिक्यूशन की फेस सेविंग हो जाएगी जी, सड़ा कोई और भी शायद ऐसी तो इन्होंने नहीं तकी, ठीक है। और वो सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए भी कुछ मवाद बच जाएगा। पहले प्रोसिक्यूशन का ये था कि ये केस शायद रिमांड बैक हो जाएगा कि इमरान खान के वकील जो है ना, जो स्टेट काउंसिल दिए गए थे, सरकारी वकीला ने जो जरा कर रखी थी वहाँ पर गवाहान पर, उसको कबूल नहीं करेंगे। सलमान सफदर साहब ने उसको एतराज़ नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है उस जरा को भी रहने दें, मैं अपना केस बनाता हूँ। उन्होंने अपना केस बना के रख दिया हाई कोर्ट के सामने, बड़ी स्मार्ट मूव एक्विटल का, वो एक स्मार्ट मूव थी। अब उसके जवाब में फिर ये नया एविडेंस लाते हैं कि जी रिमांड बैक करके शायद कोर्ट को कहा जाए कि इसका देखें। एक स्टेट काउंसिल जो है रातों रात जो है वो असाइन कर दिए जाते हैं, मेरी मर्जी भी नहीं है, लेकिन स्टेट काउंसिल मेरी तरफ से आर्ग्यू भी कर रहा है, फिर वो सारी कन्वर्सेशन व्हाट्सएप पे जी उनको बताई जाती है। सरकारी वकील तो ऐसा ही होता है ना जी, फिर आपका वकील कोई नहीं है तो सरकार जो वकील देती है उसने अगले दिन जाके तैयारी भी जस्ट अनदर डे फॉर तैयारी क्या जरूरत है, उसने जाके कर दिया। उन्होंने कहा नहीं कि व्हाट्सएप पे मैं जेल हुकाम ने रिकॉर्ड दे दिया था, जेल हुकाम दे रहे हैं जनाब। तो मतलब यानी आपका ये कहना कि ठीक है
सर से टाला उन्होंने भी, उन्होंने कहा उन्होंने चलो निकाला कि ठीक है जी ये इसको ले उन्होंने कहा जाएं। डिसीजन तो हमें नहीं, पता ही कि देखिए, क्या होना है। बेज़ाब्तगी उस वक्त ट्रायल में तो वो तो अब जो है ना प्रोसिक्यूशन मान रही है चीज़ें, ठीक है। प्रोसिक्यूशन तो इस वजह से मान रही है, प्रोसिक्यूशन चाह रही है रिमांड बैक हो। जब ट्रायल कोर्ट के पास रिमांड बैक होगा उनको लिवरेज मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, फिर ट्रायल कोर्ट से कोई डिसीजन आता है, फिर हाई कोर्ट की स्टेज है, फिर सुप्रीम कोर्ट, ओ लंबा गए खान साहब। लेकिन अभी एक चीज़ देखनी है कि इसमें दो चीज़ें थी ना, एक तो थी 10 साल वाली सज़ा, एक है 2-3 साल वाली सज़ा जो डॉक्यूमेंट मिस करने पे है। डॉक्यूमेंट मिस करने वाले की हद तक कोर्ट अभी कन्विंस हुई है या नहीं हुई कि जो साइफर का डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ है उसकी सज़ा जो है ना 2-3 साल जो है उसके ऊपर भी सलमान सफदर ने सेटिस्फाई किया है कोर्ट को या नहीं किया, ये देखने वाली बात है कि ऐसा ना 10 साल वाली ख़त्म हो जाए, 2-3 साल वाली बरकरार रह जाए, एज फार एज और 2-3 साल वाली सुप्रीम कोर्ट से भी आगे हतमी हो जाए तो नया ली तो आपकी 5 साल की पक्की है। और पहला सियासतदान होगा जो भुट्टो को चलो परमानेंट हो गई थी, उसके बाद गालबन पहले नामी गिरामी सियासतदान हुए लेकिन जिनकी सज़ा जो परमानेंट हो बेंच का मूड, जो बेंच के रिमार्क्स, जो ओवरऑल हियरिंग नज़र आ रही है ना, उसमें काफ़ी हद तक अदालत इस बात पे सेटिस्फाई नज़र आ रही है कि ये मुकदमा बड़ी हरिडली, एक तो इसका ट्रायल हुआ, इस मुकदमे में जो है बेज़ाब्तगियाँ बहुत ज़्यादा हैं, फिर इस मुकदमे को वो उस तरह से ही देख रहे हैं जैसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केस चलाए जाते हैं अदालतों में। इस केस में सबकी फेस सेविंग, तमाम पार्टीज़ की, इमरान खान की, प्रोसिक्यूशन की, हर एक की फेस सेविंग ये है कि ये केस अगर बंद होता है तो हो जाने दें खामोशी से, ना इसको कोई सेलिब्रेट करे, ना इसको कोई वो करे। ये एक असास नोयत का मामला था, अनफॉर्चुनेटली हो गया पाकिस्तान में इस तरह का। फ्यूचर में अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि आपके अंदर मुदाखलत ना हो। मैं नहीं कह रहा, डिमार्श किया गया है कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई है। कौमी सलामती कमेटी का मौक़िफ़ मैं दोहराता हूँ कि जी ये नहीं कहना होना चाहिए था, जो भी था उस साइफर में हमने नहीं देखा। लेकिन चूंकि हमारी कौमी सलामती कमेटी 2 बार, एक दफ़ा इमरान खान के अंडर और एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब के अंडर डिमार्च कर चुकी है। और डिमार्च ये मतलब बताता है कि आप प्रोटेस्ट करते हैं उस मुल्क से कि आपने हमारे अंदर क्यों मुदाखलत की, तो इट मीन्स कि कुछ तो था जिसके ऊपर हमारी कौमी सलामती कमेटी ने जिसकी पर्दादारी है। एहतजाज किया अमेरिका से कि भाई आपने क्यों ये बातें की हैं, तो इट मीन्स के बातें हुई थी, ठीक है। अब उनको डिप्लोमेटिकली ही हैंडल करना चाहिए। वो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का भी मौजू नहीं बननी चाहिए थी, वो पाकिस्तान में चलें सोहेल साहब, वो तो बात ठीक है, इस चैप्टर को क्लोज हो जाना चाहिए, आसान तरीके से क्लोज कर लेना चाहिए। अब आते हैं कि ये अगर फॉर इंस्टेंस इमरान खान साहब का इसमें एक फिटल हो जाता है, ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट? इमरान खान साहब पे फिर इद्दत वाला केस रह जाएगा, उसमें क्या कुछ हो सकता है? कोई चांसेस दिखाएं यार, इमरान खान साहब का लोग देखना चाहते हैं कि बाहर मैं कैसे चांसेस दिखाऊं? वो कहते हैं मैंने 6 महीने अंदर रहना है, मुझे अक्टूबर तक अंदर रहना है कम से कम, उस तरह की बातें तो वो करते हैं। तो बाहर आएँ क्या मतलब? आप वो बाहर मेरा ख्याल है तब ही आएंगे जब एक हनीमून पीरियड जो मौजूदा गवर्नमेंट का है ना ओवर हो चुका होगा। क्योंकि कोई भी जंग छेड़ने के लिए ना सियासी आपको पहले कुछ लेयर्स होती हैं वो दूर करनी होती हैं। वो क्या होती सारे है इसी चीज का वेट कर रहे अगले को हैं। एक ड्यू टाइम देना हाँ। कि जी डिलीवर कर ले, हाँ। ठीक है। उसको दिए बगैर कोई आता है ना तो उसके साथ जो है ना फिर वो सियासी attach शहीद नहीं होते हैं ना कि भाई हमें तो टाइम ही नहीं मिला, हमें तो फिर करने उसके नहीं बाद दी। एक राइट टाइम आने देना, फिर सारे फैक्टर्स को बावर कराना जी कि देखें मैं कोई ज्यादती नहीं कर रहा, मैं अब तहरीक चलाने पे मजबूर हुआ हूँ, इतना अरसा हो चुका है, ये मामलात हुए हैं और ये जेनवन अवाम का कंसर्न है जिसके ऊपर मैं तहरीक चलाने जा रहा हूँ। मैं आज अपने गवर्नमेंट गिराने तहरीक नहीं चलानी होती। ये वो वाल्स होती हैं जो आपने पहले अबूर करनी होती हैं। इमरान खान चाहते हैं कि मेरे जेल में बैठे हुए वो ज़्यादा अच्छे से अबूर हो रही हैं, मामलात उस तरफ जा रहे हैं, तो मैं जब निकलूँ तो वो एक तहरीक का आगाज़ हो और उसमें मेरे साथ जो है ना मैक्सिमम फैक्टर्स, ये सुन लें फिर आगे भी सुन लें, फिर वो चाहते हैं कि इसमें मेरे साथ मैक्सिमम फैक्टर्स जो है ना अगर मिल ना चुके हों तो एटलीस्ट मेरे खिलाफ भी ना खड़े हों। इतनी बात ही मैं कहूँगा। वो चाहते हैं कि कम अज़ कम एटलीस्ट ये हो कि एक्सेप्टेबिलिटी फेज में हो, तो गर्म हवा ना। और हाँ, अभी तहरीक चलाने वाली वैसे ही गर्म हवा से याद है, ये जो लू चल रही है, ये जो हीट वेव चल रही है पाकिस्तान में, इसमें तो बाहर निकला भी नहीं जाता। इसमें तहरीक के मौसम नहीं है। तहरीक के मौसम पाकिस्तान में होते हैं अक्टूबर, नवंबर, सितंबर से दिसंबर। हाँ जी, सितंबर ऑनवर्ड। सितंबर को पाकिस्तान में कहते होते हैं, मजहबुल्लाह साहब का जुमला था, सितंबर सितमगार। सितंबर सितमगार हो जाता है कई दफ़ा कुंठों के लिए, फिर दिसंबर होता है, मार्च होता है, ये होता है सितंबर से मार्च तक का जो पीरियड होता है इसमें पाकिस्तान में सियासी तहरीकें चला करती हैं। अभी इतने गर्म मौसम में तहरीकें नहीं चल सकती, बयान हो सकते हैं, बयानबाजी की नहीं, अभी टाइम भी देना है इन्होंने इस हुकूमत को। अच्छा, वेरी क्विकली आप जल्दी से सम अप कर दें, मरियम नवाज़ का लॉ, पैमरा की स्टेटमेंट जिसमें सहाफ़ियों को
बाकायदा तौर पर रिपोर्ट करने से रोक दिया गया है, जो कि दुनिया मुकदमा हंसेगी हो गया है। मरीम नवाज साहिबा के कानून पे, पैमरा के नोटिफिकेशन पर, और ये एक लाफिंग स्टॉक है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जिस तरह की कानून साजी आप कर रहे हैं उससे बेहतर है कि आप एक जुमले का कानून बनाएंगे, पाकिस्तान में सहाफ़त नहीं हो सकेगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट लाइव जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मंशा ये है कि अवाम को लम्हा बलम्हा पता चले कि अदालतों में क्या हो रहा है। आप नोटिफिकेशन कर रहे हैं कि ऑब्जर्वेशंस नहीं चलेंगे, रिमार्क्स नहीं चलेंगे, सिर्फ तहरीरी आर्डर किसकी चलेगा। मंशा पे? मुझे एक बात बताएं, यहाँ से आज एक ऑर्डर हो जाता है, पाकिस्तान के अवाम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तहरीरी आर्डर कई दफ़ा उसका उसी दिन नहीं निकलता, बाज़ सारे जजों के साइन होते होते हफ्ता टाइम लग लग जाता है, जाता है। 10 दिन लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं। 15 दिन तक अवाम को बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके बारे में क्या फ़ैसला कर दिया है, किस कानून के तहत। आइन का आर्टिकल 19 से किधर चला गया जी? क्योंकि तहरीरी आर्डर नहीं है, क्योंकि पैमरा ये चाहता है। अच्छा, फिर सोशल मीडिया पे हर जगह होगा, सोशल मीडिया पे तो नहीं पैमरा का इतलाक, अखबार में खबर छपी होगी, ट्वीट्स पे खबर मौजूद होगी, फेसबुक पे खबर मौजूद होगी, टीवी की जो 22 इंच की स्क्रीन है उस पे पट्टी नहीं चलेगी कि ये हो गया, क्योंकि वो पैमरा के अंडर आता है और पैमरा को करने का कोई काम नहीं, तो उसने ये काम करना है। लोगों को मालूम है कि टीवी पे हमारे 24/7 जो न्यूज़ फीड कराई जाती है, जो न्यूज़ चलती है, उसकी क्रेडिबिलिटी सोशल मीडिया के आगे आज के दौर में सिर्फ टीवी चैनल की 22 इंच की स्क्रीन को कोई बंद रख के ना अगर अपनी वाल पे लगा के देख रहा है कि देखो जिसमें कुछ नहीं चलने देता था, वो कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाले हैं। अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के बहुत मीन्स बदल चुके हैं, एक रोकें दूसरा खुला, दूसरा रोकें तीसरा खुला। आपने ट्विटर कब से बंद किया हुआ है, लेकिन हम चल रहे हैं ट्विटर। हम क्यों जी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चला रहे हैं, पाकिस्तान के तमाम मिनिस्टर चला रहे हैं, ठीक हो गया, VPN फॉरेन मिनिस्टर चला रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर चला रहे हैं। अच्छा चलें सर, मतलब हम कमाल नहीं इसको हो गया। कंक्लूड करते हैं। अब कल का डिसीजन का वेट करते हैं कि कल अगर फैसला महफूज होता है उसके बाद आपको अपडेट करेंगे कि कल डोनाल्ड लू वाली दरख्वास्त पे और साइफर वाली केस में क्या होने जा रहा है, फ़ैसला कब तक सुनाया जाएगा, फिर क्या कि ये कोई एक अच्छी नवीद लेके जो है इमरान खान साहब के लिए ये फ़ैसला साबित होगा एक अच्छी नवीद इमरान के लिए या नहीं। तो फ़िलहाल कंवर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, सोहेल रशीद साहब को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अल्लाह ने के बाद।